जय भोलेनाथ। क्या आपने कभी सोचा है जब इस शरीर का अंत होता है तब आत्मा की यात्रा कहाँ शुरू होती है? मरने के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नरक या कुछ और? गरुड़ पुराण का पहला अध्याय इसी रहस्य का पट खोलता है। आइए आज हम सुनते हैं गरुड़ पुराण का आरंभिक रहस्य, अध्याय 1 का दिव्य वर्णन। यह वार्ता है भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच की। गरुड़ जी, जो कि स्वयं एक महान भक्त और ज्ञानी हैं, जिज्ञासा से भरकर प्रभु से प्रश्न करते हैं। हे प्रभु, मुझे यह जानने की इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को क्या अनुभव होता है, क्या क्या मार्ग उसे पार करने होते हैं और कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, हे गरुड़, यह विषय अत्यंत गूढ़ है, परंतु तुम्हारे प्रेम और जिज्ञासा से प्रसन्न होकर मैं यह रहस्य प्रकट करता हूं। भगवान कहते हैं, जब प्राणी के पुण्य और पापों का संयोग समाप्त हो जाता है तब उसकी आयु पूरी होती है। मृत्यु के समय शरीर के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने अपने मूल स्रोत में लीन हो जाते हैं। आत्मा, जो कि इनसे परे है, शरीर से बाहर निकलने लगती है। उस क्षण जीव को भयंकर पीड़ा होती है, मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। यदि व्यक्ति ने पाप किए हों तो यमदूत काले विकराल रूप में वहां आते हैं। वे भयानक हंसी हंसते हुए कहते हैं, चलो अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। और यदि व्यक्ति ने पुण्य किया हो, सत्कर्म किए हों, तो देवदूत दिव्य रथ लेकर आते हैं, हाथों में फूल, नेत्रों में करुणा और मुख पर मधुर मुस्कान। वे कहते हैं, हे आत्मा, चलो अब स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, हे गरुड़, मरणोपरांत पहले 10 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर ही भटकती है। वह अदृश्य होकर अपने ही घर में घूमती रहती है। वह देखती है उसका शरीर अब शांत पड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर रोती हुई मां, सिर पीटती हुई पत्नी और कांपते हुए बच्चे उसे पुकार रहे हैं, पापा उठो ना, देखो मैं आया हूं। आपने तो कहा था हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। पर आत्मा केवल देख सकती है, छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसे महसूस होता है कितना कुछ कहना बाकी था। मां से लिपटना बाकी था, बेटी के सर पर हाथ फेरना बाकी था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर मन अंदर ही अंदर जलता है। वो तड़पती है, पुकारती है, पर कोई नहीं सुनता। अगर उस समय विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाए तो उसकी पीड़ा कुछ कम होती है और उसे अगले मार्ग की ओर गति मिलती है। अन्यथा वह आत्मा अधर में अटकी रह जाती है, तड़पती हुई, रोती हुई, अपने अपनों के बीच होकर भी अकेली। 11वें दिन आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाता है। पाप और पुण्य का तुलनात्मक विश्लेषण होता है। फिर यमराज के आदेश से आत्मा को या तो स्वर्ग भेजा जाता है या फिर नरक की 84 लाख योनियों की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य जैसा करता है वैसा ही पाता है। हे प्रिय आत्माओं, गरुड़ पुराण का यह प्रथम अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, बल्कि कर्मों की एक सीढ़ी है जो मृत्यु के पार भी साथ जाती है। इसलिए जब तक जीवन है, सत्कर्म करो, सत्य बोलो, सेवा करो और ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ। क्योंकि जब यह शरीर छूट जाएगा तब न धन साथ होगा, न पद साथ होंगे, केवल तुम्हारे कर्म। यही है गरुड़ पुराण का पहला संदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि वही एकमात्र साथी है जो मृत्यु के पार भी साथ देता है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान भावस्पर्शी लगा हो तो इसे आगे भी जरूर शेयर करें। ग्लब ऑफ सनातन पर जुड़े रहिए, जहां हम साथ मिलकर धर्म, भक्ति और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव।